फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, हमारा चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ आर साइड ऑफ आर ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल की एक साइड का अक्स। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 हम निकाली थी, उसमें हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ली थी। जो उसका ऑब्ट्यूज एंगल था उसकी अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स और प्लस साथ हम उसमें ऐड करते हैं 2 इंटू रेक्टेंगल का एरिया, यानी कि हमारे पास रेक्टेंगल कौन सी साइड कंटेन करती है। एक हमारे पास साइड करती है ऑब्ट्यूज एंगल, साइड के एंगल जिस पे कंस्ट्रक्ट कर रहा था उसकी एक साइड को वो कंटेन करती है और एक साइड की प्रोजेक्शन को कंटेन करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थ्योरम 2 पर। ये आपका बुक पे पेज नंबर 174 पर थ्योरम 2 है। ठीक है, इसके स्टेटमेंट को सबसे पहले हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अक्यूट एंगल और ट्रायंगल हमारे पास कौन सी ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास जो होते हैं तीनों ही एंगल्स जो होते हैं, 3 एंगल्स एक ट्रायंगल कंटेन करती है, वो 90 डिग्री से कम होते हैं। अक्यूट एंगल हमारे पास होता है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। इन एनी ट्रायंगल हमने कोई भी ट्रायंगल लेनी है। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ साइड अपोजिट टू अक्यूट एंगल, यानी एक ट्रायंगल है। ठीक है, लेट्स सपोज ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक है, ए जो है अक्यूट एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड की लेंथ जो है वो बी सी है। ठीक है, मैयर वो उसकी मैयर ए है। ठीक है, इसका स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द साइड कंटेनिंग द अक्यूट एंगल। ये इक्वल होगा, ये ऑपोजिट साइड है इसके साइड, ऐसी साइड यानी इसकी लेंथ ए बी की हमारे पास सी है और ए सी की हमारे पास बी है, यानी बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होगा। डिमिनिश्ड का वर्डली मीनिंग हमारे पास उर्दू में अगर हम कहें तो वो होता है कम करना, और डिमिनिश्ड डिफरेंस के मीनिंग में आ रहा है। डिफरेंस में हम मैथमेटिक्स में जो है वो माइनस करते हैं। ठीक है, हमने माइनस करना है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है कि 2 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना, या 2 टाइम्स कोई चीज़ हो उसे हम जो कहते हैं कि वो है ट्वाइस। द रेक्टेंगल का मतलब हो गया कि हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, उसकी विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, ऐसी रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ दो साइड, एक साइड कंटेन करें इनकी। ठीक है, जैसे कि बी, ये इसकी लेंथ सी है, इसकी लेंथ बी है, एक ट्वाइस 2 आ जाएगा इंटू एक साइड। अगर हम सी ले लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू सी बाय, और प्रोजेक्शन ऑफ अदर ऑन इट अदर, यानी दूसरी साइड की प्रोजेक्शन, ये ए सी साइड की प्रोजेक्शन जो है जो उसका से अगर अक्यूट एंगल के अपोजिट है तो वो एडी है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो इसका प्रोजेक्शन हमारे पास बाय बनता है, क्योंकि हमारे पास इधर से पॉइंट सी से हमने एल्टीट्यूड ड्रा करना है, वो हमारे पास इनसाइड ट्राइंगल ही बनेगा जो कि अक्यूट एंगल के अपोजिट है। तो फिर हमारे पास ए सी की प्रोजेक्शन जो है ए डी होगी, यानी बी साइड लेंथ जो है प्रोजेक्शन इसकी लेंथ हो जाएगी एक्स। ठीक है, हमारे पास गिवन सबसे पहले हमने लिखना है हमारे पास क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है। ठीक है, अक्यूट एंगल हमने कह दिया है ए पे है, या बी ए सी या सी ए बी जो है एट ए पे हमारे पास अक्यूट एंगल है। मैयर ऑफ बी सी हमारे पास ए के इक्वल है, मैयर ऑफ सी ए हमारे पास बी के इक्वल है, मैयर ऑफ ए बी हमारे पास जो है वो सी के इक्वल है। ठीक है, हमने ड्रा कर देना है सी डी एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, यहाँ हम कह देते हैं परपेंडिकुलर टू पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी टू ए बी। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि फिर हमारे पास जो सी डी है वो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल है, और सी डी जो है परपेंडिकुलर टू है ए बी से। सो दैट हमारे पास जो ए डी आ जाएगा, ए डी जो प्रोजेक्शन ऑफ ए सी होगी ऑन साइड ए बी। ठीक है, ए सी का अक्स ए बी की साइड पर जो है वो ए डी है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, हमने इसको एक्स का नाम दे दिया, जो सी डी हमारे पास हमने ड्रा किया उसकी हाइट उसकी लेंथ को हमने एच का नाम दे दिया। हमने प्रूफ क्या करना है, स्टेटमेंट से हमने बना दिया है कि ए हमारे पास बी सी का स्क्वायर जो है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रेक्टेंगल कंटेंट, यानी ए बी साइड और प्रोजेक्शन ऑफ अदर साइड ए डी। तो इनकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, हमने ये जो है प्रूफ करनी है। अब आ जाते हैं हम अपने थ्योरम की तरफ, प्रूफ की तरफ। ठीक है, हमने एक प्रूफ अपना स्टार्ट करना है। हमने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक में स्टेटमेंट लिखनी है, एक में रीजन लिखनी है। अब हमारे पास इधर से 2 राइट ट्राइंगल बन रही है, एक राइट ट्राइंगल बन रही है जी। राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है और 2 एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 राइट ट्राइंगल्स बन गई हैं, सी डी ए और सी डी बी। पहले हम सी डी ए देख लेते हैं। ठीक है, राइट ट्राइंगल सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, हमने ये लिख दिया, और फिर हमने अब सी डी बी, अब इसको भी बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस
ये हमारे पास सी है टोटल लेंथ, ये एक्स है, तो ये सी माइनस एक्स है। ठीक है, सी ए स्केयर हमारे पास सी माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर के इक्वल हो जाएगा। हमने इधर ए माइनस बी का फॉर्मूला खोला है, सी स्केयर माइनस 2c x प्लस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर हमारे पास आ जाएगा। एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर फ्रॉम वन इक्वेशन से हमने बी स्केयर के इक्वल लिख लेना है। ठीक है, इसको अरेंज करते हैं, ये बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2c x होगा। बी हमारे पास जो था वो बी सी का था, वो हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। ए स्केयर हमारे पास बी सी के इक्वल था, बी स्केयर हमारे पास ए सी का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सी की जगह हम जो है ए बी की लेंथ लिख लेते हैं और -2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इंटू ए डी, क्योंकि ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास थ्योरम जो है टू जो है प्रूव हो जाएगा। अब हमने थ्योरम 1 में देखा था कि ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट साइड की लेंथ हमने किस तरह मेजर करनी है, और अब और हमने थ्योरम 2 में देखा है कि अक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड की लेंथ हमने किस तरह करनी है। अब हमारे पास आ जाता है थ्योरम 3। ठीक है, पेज नंबर आपके पास 175 में आपके पास थ्योरम 3 है। ठीक है, थ्योरम 3 है अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम में हम क्या देखते हैं, हमने उन दो थ्योरम्स हैं, अक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड और ऑब्ट्यूज एंगल की ऑपोजिट साइड, हमने ये थ्योरम दोनों को यूज़ करना है इस अपोलोनियस थ्योरम में। ठीक है, इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक ट्रायंगल होती है, कोई भी ट्रायंगल होती है। ठीक है, हम उसके एक पॉइंट से या हम उसके एक वर्टेक्स से मीडियन प्लॉट करते हैं। मीडियन क्या, हमारे पास मीडियंस ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं और उसके 3 ही मीडियंस होते हैं। ठीक है, मीडियन क्या होता है कि एक साइड के मिड पॉइंट, यानी अगर बी सी साइड है, इसका मिड पॉइंट डी है, उससे हमने ये जो साइड कंटेन कर रहे हैं 2 पॉइंट्स, वो वाला वर्टेक्स है, जो अपोजिट वर्टेक्स है उस साइड के मिड पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं, वो हमारे पास मीडियन होता है। अगर एक मीडियन हमारे पास ए डी है, तो इधर से अगर हम मीडियन प्लॉट करते तो ए सी के मिड पे पॉइंट को बी से ज्वाइन करते तो ये भी मीडियन होता, और अगर हम ए बी के मिड पॉइंट से सी को ज्वाइन करते तो ये भी मिड पॉइंट होता था। ठीक है, तो हमने ये मीडियन है। ठीक है, हमने अब अपोलोनियस थ्योरम हमें क्या कहता है, कोई भी ट्रायंगल है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं समझ, ठीक है, तो हमारे पास ये अपोलोनियस थ्योरम हमें क्या कहता है, अगर हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड्स ले लें, ए बी और ए सी। ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के मीडियन के, यानी थर्ड साइड के बी डी प्लस का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ हम, क्योंकि डी सी तो हमारे पास बी डी के इक्वल ही होता है, तो हम कह सकते हैं ट्वाइस इसका हाफ, यानी बी सी का हाफ क्या है, बी डी, इसका ट्वाइस 2 बी डी का स्क्वायर। ठीक है, और इस पॉइंट से इस वर्टेक्स पे जो मीडियन बन रहा है 2 प्लस 2 ए डी के स्क्वायर के, यानी इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू ये वाले साइड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये वाली साइड हमारे पास जो मीडियन है इसका स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमने प्रूव करना है। हम एक दफ़ा स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, हम कोई भी ले सकते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी 2 साइड्स इज इक्वल टू, यानी कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन एनी 2 साइड्स, यानी ए बी और ए सी है। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ ऑफ द थर्ड साइड, ये एनी 2 साइड्स होगी, ये थर्ड साइड होगी, इसका हाफ बी डी हो गया। हाँ, स्क्वायर ट्वाइस हाफ यानी 2 इंटू बी डी का स्क्वायर विद साथ प्लस कर दिया हमने ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ऑन द मीडियन, ट्वाइस 2 टाइम्स मीडियन इसका क्या है, ए डी विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, जो साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। कि बाइसेक्ट का मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, पॉइंट डी जो है वो बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक बी डी पार्ट है और एक डी सी पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाता है थ्योरम। हमारे पास गिवन क्या आ जाती है, ट्रायंगल ए बी सी, मीडियन एरिया बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, मेजर ऑफ बी डी हमारे पास मेजर ऑफ सी डी के इक्वल है, चूँकि ये हमारे पास पॉइंट डी ने बाइसेक्ट किया है। इक्वल हाफ में प्रूफ हमने क्या करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डी का स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है, ए एफ हमने ड्रा खुद, अब हम खुद करेंगे। ठीक है, हमने पॉइंट ए से एल्टीट्यूड ट्रायंगल का ड्रा कर लेते हैं, या हम कह देते हैं ए पॉइंट ए से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, ए एफ हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ना बी सी के। ठीक है, अब हमारे पास या ए एफ हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बी सी के ड्रा कर देना है। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली हमने पहले ए बी की स्क्वायर फाइंड करना है और फिर ए सी का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, और हमारे पास ये मीडियन है, हम जब हमने मीडियन प्लॉट किया ए डी, ठीक है, मीडियन के एक साइड पे हमारे पास, क्योंकि ये टोटल जो है 180 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट होता है, एक लाइन पे जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री का होता है। इस लाइन से एंगल्स को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, एक या तो दोनों 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे, या तो एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। हम ये क्लियरली देखते हैं कि हमारे पास एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है और ये एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। ये हमारे पास
ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है और ये हमारे पास एक्यूट एंगल हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास दो थ्योरम हमने पढ़े थे, एक ऑब्ट्यूज एंगल का और एक एक्यूट एंगल का, हम उनको यूज़ करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले हमने अब फिर ए एफ जो है परपेंडिकुलर लाइन खींच लेनी है बी से। अब हमने क्या कहना है, हमारे पास जो है सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी बी। ठीक है, ए डी बी हमने ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल डी जो है एक्यूट एंगल है, बाय एक्यूट एंगल थ्योरम से हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास जो है ये एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड यानी ए बी का स्क्वायर हमारे पास इक्वल किसके होगा। ठीक है, ए बी का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा ये एक्यूट एंगल की जो साइड कंटेन करें बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस हमारे पास डिमिनिश्ड हो जाएगा 2 इंटू हमारे पास 2 इंटू एक साइड हमने बी डी साइड ले लिया और ए बी का प्रोजेक्शन बी एफ है। ठीक है, प्रोजेक्शन बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर के बाद बनता है बी एफ है, तो बी डी का मैया बी डी इंटू मैया ऑफ एफ डी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए डी सी, ये है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, अब बाय थ्योरम 1 या ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम से हम क्या कहते थे कि हमारे पास इससे अपोजिट साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, सी डी का स्क्वायर प्लस हमारे पास 2 इंटू हो जाएगा हमारे पास एक साइड हमारे पास क्या है सी डी। ठीक है, मैं अब सी डी और एक साइड का प्रोजेक्शन यानी ए सी का प्रोजेक्शन हमारे पास पा रहा है सी एफ पे। ठीक है, तो यहाँ ए सी का प्रोजेक्शन हमारे पास पा रहा है, सॉरी ए सी का प्रोजेक्ट ए डी का, सॉरी हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल की एक साइड यानी सी डी और एक साइड यानी ए डी का प्रोजेक्शन हमारे पास एफ डी पर पड़ रहा है, वो हमने लिख लिया प्लस 2 इंटू, ये हमने इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब 1 और 2 को हमने आपस में ऐड किया, दोनों में ये वैल्यू सेम है, ये दोनों हो गई एलिमिनेट, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो गया, एक 2 दफ़ा बी डी का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स बी डी का स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम ए डी का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स ए डी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास थ्योरम जो है अपोलोनियस थ्योरम प्रूव हो जाता है। ठीक है, इस थ्योरम का स्पेसिफिक नेम है, आपको ये थ्योरम अगर आए तो आपको कहा जाए अपोलोनियस थ्योरम को डिफाइन करें स्टेट करें तो आप इजीली कह सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम लें, वो इक्वल हमारे पास हो जाता है, उसकी थर्ड साइड उसकी ट्वाइस टाइम्स थर्ड साइड की बाइसेक्टिंग यानी थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम उसके मीडियन जो कि थर्ड साइड पे बाइसेक्ट कर रहा उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ये अपोलोनियस थ्योरम हमें कहता है। आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर 175 पे, हमारे पास एग्जांपल 1 है। ठीक है, एग्जांपल 1 में हमें क्या कह रहा है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, मीन्स के ऐसी ट्राइंगल है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, राइट ट्राइंगल ए बी सी हमने इन ट्राइंगल सॉरी राइट ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, जो मेजर ऑफ एंगल सी है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ए डी ऑब्ट्यूज एंगल है तो ए डी जो परपेंडिकुलर टू बी सी है वो प्रोड्यूस्ड बी सी में परपेंडिकुलर है, यानी बी सी के ऊपर नहीं है, प्रोड्यूस्ड यानी उस लाइन को एक्सटेंड किया है तो उस पर ए डी जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्यूट एंगल हो तो उसमें जो परपेंडिकुलर प्लाट होता है उसके वर्टिकल पॉइंट से वो उसकी प्रोड्यूस्ड साइड में होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल में ऐसा नहीं होता। अब ये हमारे पास बी डी जो है वो है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, यानी ए बी की प्रोजेक्शन है बी डी ऑन ए बी सी प्रोड्यूस पे। ठीक है, और प्रूफ हमें क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि ए सी की जो लेंथ है ए सी का, पहले तो हम इससे अपोजिट साइड हम कर रहे थे वही हमने करना है। ठीक है, ए सी का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, और तो फिर वो हमने प्रूव करना है -2 इंटू बी सी इंटू मैया बी डी। ठीक है, ये आपको थ्योरम 1 से रिलेटेड लग रहा होगा, लेकिन हमने थ्योरम 1 में हमारे पास क्या थी, जो सी डी थी वो प्रोजेक्शन ऑफ ए सी थी, और यहाँ हमारे पास बी डी जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी है। यही डिफरेंस है कि हमारे पास जो है साइन इधर माइनस का आया और मैयर ऑफ वहाँ था हमारे पास +2 इंटू मैयर ऑफ बी सी इंटू मैयर ऑफ सी डी, तो इधर हमारे पास क्या -2 इंटू मैयर ऑफ बी सी इंटू मैयर ऑफ बी डी, क्योंकि हमारे पास जो बी डी है वो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी है। थ्योरम 1 में हमारे पास था सी डी जो थी वो प्रोजेक्शन ऑफ ए सी था, ये हमारे पास डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने इसको प्रूफ करना है। प्रूफ हमने क्या करना है, हमारे पास ए सी की जो लेंथ है उसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर -2 इंटू मैयर ऑफ बी डी बी सी और बी डी इंटू बी डी। ठीक है,
इसको प्रूफ करके हमने कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लेने हैं, हमने अपने कॉलम्स बना लेने हैं। एक तरफ हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है और एक तरफ हमने उसकी जो है रीजंस लिखनी है। ठीक है, आगे से हम देखते हैं हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं इधर। एक हमारे पास राइट ट्राइंगल बन रही है ABD, एक हमारे पास बन रही है ACD। ठीक है, ABD में से देखें बाय pythagoras थ्योरम हमारे पास क्या हो जाता है, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर हम राइट ट्राइंगल ACD देखें तो AC का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इधर से हमारे पास AD का स्क्वायर जो हो जाता है, ठीक है, वो हमारे पास अगर कुछ करें तो ये हमारे पास AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर में हमें आंसर चाहिए, तो ये हमारे पास AD का स्क्वायर की जगह हम लिख लेते हैं AB का स्क्वायर माइनस हमारे पास हो जाता है BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। आगे से हम CD देखते हैं, CD हमारे पास BD माइनस BC आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास सेम AC का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाता है, AB का स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाता है, माइनस BD का स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाता है, प्लस CD को हम लिख लेते हैं। CD हमारे पास किसके इक्वल है, BD माइनस BC। ठीक है, ये BD माइनस BC के इक्वल है। ठीक है, इसका होल का स्क्वायर हो जाता है। ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाता है, ये भी एज इट इज़ टर्म आ जाती है, ये माइनस BD का स्क्वायर हो जाता है। जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाता है, -2 इंटू BD इंटू BC प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, आगे से आपके पास जो है ये टर्म जो है इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाती है। जो आपके पास बच जाता है वो है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। आगे से अरेंज कर लेते हैं, प्लस BC का स्क्वायर फर्स्ट में लिख लेते हैं, BC का स्क्वायर -2 इंटू मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट BC मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट BD। ठीक है, ये हमारे पास BC और BD और ये हमने जो है वो प्रूफ करना था। इस तरह से हमारी एग्जांपल जो है वन वो सॉल्व आउट हो जाती है। आगे से हम आते हैं पेज नंबर 176 पर। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल 2 है पेज नंबर 176 पे। हमारे पास क्या कह रहा है एग्जांपल 2 की स्टेटमेंट को एक दफ़ा देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड आपस में इक्वल नहीं होती, और जो दो साइड्स के इक्वल होती हैं उनके साथ जो एंगल जो थर्ड साइड से बन रहा होता है वो एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स आप कह लें वो आपस में इक्वल होते हैं, जो थर्ड एंगल है वो इक्वल नहीं होता। इफ़ मेजर ऑफ AB, यानी कि हमारे पास एक साइड ट्राइंगल है उसमें मेजर ऑफ AB जो है AC के इक्वल है, यानी हम एक ABC ट्राइंगल बना लिया। AB जो है AC के इक्वल है उसकी लेंथ उसकी मेजर, और फिर हमने BE परपेंडिकुलर ड्रा किया AC से। ठीक है, AC से BE यानी एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल है परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि BC यानी कि BC का स्क्वायर जो है इस साइड का हम स्क्वायर लें तो वो 2 मेजर ऑफ हमारे पास AC और CE यानी AC और CE के 2 मेजर के 2 के इक्वल आए। आगे से हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल में अपने गिवन लिखना है, हमने क्या कह देना है, CE जो है हमारे पास बेसिकली जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ BC है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ BC ऑन AC। ठीक है, BC की प्रोजेक्शन है AC पर, वो है CE सॉरी। ठीक है, चूँकि हमारे पास ये ABC इक्वलेटर वो इसोसलेट ट्राइंगल है, AB साइड हमारे पास AC के इक्वल है, मेजर ऑफ एंगल हमारे पास मेजर ऑफ एंगल C के इक्वल होगा। और दो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हमारे पास दो एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों 90 डिग्री भी नहीं होंगे, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स तो 180 डिग्री है, फिर तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगी। तो वो दोनों एंगल्स जो है, क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो दोनों में से कोई ऑब्ट्यूज नहीं होगा, 90 से बड़ा नहीं होगा। ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल है, सो हम मेजर ऑफ एंगल C पे देख रहे हैं तो एंगल C भी अक्यूट एंगल है। ठीक है, ये एंगल C हमारे पास इस तरह से अक्यूट एंगल हो जाता है। अब अक्यूट एंगल है, ठीक है, बाय थ्योरम हमें क्या कहते हैं, हम बाय थ्योरम 2 हम अक्यूट एंगल के अपोजिट साइड यानी AB का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस
ए सी का स्क्वायर, ठीक है, और साथ ही हमारे पास ये जो है क्या कहते हैं बी सी की जो प्रोजेक्शन है वो सी ई है, तो -2 इंटू ए सी का स्क्वायर -2 इंटू मेजर ऑफ ए सी इंटू मेजर ऑफ सी ई, ये हो जाएगा बाय थ्योरम 2। ठीक है, आगे से हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में हमें है कि मेजर ऑफ ए बी जो है ए सी के इक्वल है, हमने पुट कर दिया। अब दोनों तरफ मेजर ऑफ ए सी आ गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर -2 मेजर ऑफ ए 0 के इक्वल हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन इक्वल्स के साइड में जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा और ये हमारे पास एग्जांपल जो है प्रूव हो जाएगी। आगे से हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 में। ठीक है, हमारे पास 8.2 में हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व आउट करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी हम स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट है, हमें क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, आपको कह रहा है कि एक आपके पास है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, उसकी आपने उसकी एक साइड कैलकुलेट करनी है बी सी, ठीक है, मेजर ऑफ बी सी उसकी आपने फाइंड करनी है। उसके आपके मेजर ऑफ ए भी आपको दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ ए सी अभी आपको दे दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो मेजर ऑफ एंगल जो ए है जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है, जो दो साइड से दी हुई हैं उनका बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, यानी ये एक्यूट एंगल है, और बी सी जो है यकीनन वो ए इस एंगल के अपोजिट साइड है, तो हम इसमें एक्यूट एंगल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। अब हम करते हैं इसकी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने ए बी लाइन लगा देनी है 6 सेंटीमीटर के। अब हम करते हैं अपना एंगल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, आपने 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। आपने अपनी कंपास को खोल लेना है। ठीक है, आपने अपनी कंपास को खोल है, आपने 60 डिग्री का पॉइंट ए पे एंगल प्लॉट करना है। ठीक है, आपने अपनी कंपास की नोक को जिधर से आपने एंगल स्टार्ट करना है शुरू किया उधर रखना है, और इधर से एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, ये आपकी 60 डिग्री पे आर्क लग जाएगी। ठीक है, ये आपका जो एंगल है ये आपका बन जाता है 60 डिग्री का। आपने इस पर ये आपका एंगल बन जाता है 60 डिग्री का। ठीक है, आपने अब अपनी कंपास लेनी है। ठीक है, ये आपने क्लास 9 में भी खोला था, आपने स्केल की मदद से इसको 4 सेंटीमीटर तक आपने खोल देना है। ठीक है, अपनी कंपास को कितना ओपन करना है, 4 सेंटीमीटर तक स्केल की मदद से आपने इसे ओपन कर लेना। आपने इसके कंपास की नोक को पॉइंट ए पर रखना है, और ये आपने मार्क पॉइंट करना है। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपने नाम दे देना है पॉइंट सी का। अब आपने इस पॉइंट को पॉइंट सी को ज्वाइन कर देना है पॉइंट बी से, तो ये बन जाती है आपकी ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपकी बन जाती है ट्राइंगल। हम इस ट्राइंगल को अपलोड करते हैं। ठीक है, ये रही हमारी ट्राइंगल, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक दफ़ा से लिख करते हैं। हमने ए बी प्लॉट किया 6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ ए सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ एंगल ये जो है 60 डिग्री है, और हमने फाइंड करनी है मेजर ऑफ बी सी। ठीक है, ये अननोन है। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये एंगल एक्यूट है। तो सबसे पहले हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हमने सबसे पहले इधर से एक लाइन प्लॉट करनी है। सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं, ये हमने गिवन, फिर उसके बाद हम इधर से एक पॉइंट सी से ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। गिवन हमारे पास क्या, मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड हमने क्या करना है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी की लेंथ। तो हमें इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, सबसे पहले हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन के लिए जो है हमने लाइन प्लॉट करनी है जो कि परपेंडिकुलर टू हो, यानी कि हमने ऐसी लाइन प्लॉट करनी है जो कि इधर से परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये हमारे पास लाइन जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट जो है डी है। ठीक है, ये हमने आपके कंस्ट्रक्शन क्या किया है, क्या हमने ड्रा कर दिया है कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी के। ठीक है, अब हमारे पास एक साइड हो जाएगी, अगर हमने इसकी मेजर फाइंड करनी पड़ जाए तो हमारे पास एक साइड हो जाएगी, हमारे पास एंगल हो जाएगा बीच का।
तो हम इजीली इसकी एडी की मेजर फाइंड कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, आपने अपनी कैलकुलेशन कैसे करनी है, सबसे पहले हम बाय एक्यूट एंगल थ्योरम, ठीक है, हम लिख लेते हैं कि बाय एक्यूट एंगल थ्योरम। हमें एक्यूट एंगल थ्योरम से क्या कह रहा है, हमारे पास साइड जो अपोजिट टू एक्यूट एंगल है यानी बी सी का स्क्वायर हमारे पास मेजर ऑफ बी सी फाइंड करनी है, तो हम इससे लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तब हम इसको मेजर में कर देंगे। हमारे पास बी सी का स्क्वायर जो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस, क्योंकि एक्यूट एंगल में डिमिनिश्ड होता है, माइनस रेक्टेंगल का एरिया, वो रेक्टेंगल कंटेन कर रही है एक साइड यानी ए बी और एक साइड की प्रोजेक्शन। ठीक है, ए बी कर रही है और हमारे पास ए सी की प्रोजेक्शन कर रही है, वो है हमारे पास ए डी के इक्वल। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 का नाम देना है। ठीक है, अब फ्रॉम फिगर हम क्या देते हैं, क्योंकि हमारे पास सब चीज़ें नाउन है, गिवन में हमारे पास ए बी है, ए सी है, बी सी हमने फाइंड करना है, ए बी है, लेकिन ए डी तो हमें नहीं है, वो हमने जस्ट फिगर से ही अंदाज़ा करना है इसका। ठीक है, फ्रॉम फिगर हम क्या देते हैं, फ्रॉम फिगर हमें क्या कह रहा है, फ्रॉम फिगर हम कह रहे थे ये हमारे पास जो एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, हमने फाइंड करना ऐसा यूज़ फार्मूला ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो है ए डी यूज़ हो। ए डी जो है 60 डिग्री के बेस पे है, तो ये हमारे पास cos 60 डिग्री यूज़ होगा। cos 60 डिग्री हमारे पास ए डी बाय ए सी हो जाएगा। ठीक है, cos 60 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी बाय मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। cos 60 की हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। cos 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के। मेजर ऑफ ए डी हमने फाइंड करना है, मेजर ऑफ ए सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेजर ऑफ ए डी को हम इस साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4। आगे से हमारे पास जो है 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमारे पास हो जाता है 2 सेंटीमीटर के इक्वल। तो मेजर ऑफ ए डी हमारे पास जो होता है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाता है। अब हम सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, क्योंकि अब हमारे पास सब वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है, 1 इक्वेशन में हम पुट करते हैं यानी बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, सबसे पहले ए बी का स्क्वायर, ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर ए सी का स्क्वायर यानी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी हमारे पास साइड है, ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास आ जाता है ए डी हमारे पास आ जाता है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास बी सी का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो जाता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास हो जाता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, माइनस हमारे पास 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 2 24, 24 सेंटीमीटर 2 टाइम्स है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। ये हमारे पास आ जाता है 36 प्लस 16 माइनस 24, ये हमारे पास आ जाता है 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और आगे से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 28 हमारे पास हो जाता है 5.29, ये हमारे पास आ जाता है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे से हमने मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी लेनी है। ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ 28 लिया तो वो हमारे पास आ जाता है 5.29, और सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो वो सेंटीमीटर हो जाता है। तो हमने यही फाइंड करनी थी, ये हमने
फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। हमने निगलेक्ट किया नेगेटिव स्क्वायर रूट, ये हमने मेंशन कर देना क्यों हमने निगलेक्ट किया है, क्योंकि जो लेंथ होती है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, ठीक है। क्योंकि लेंथ हमारे पास पॉजिटिव होती है, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में लेते हैं, लेकिन लेंथ जो हमेशा होती है किसी भी चीज़ की वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो सो हम निगलेक्ट कर लेते हैं नेगेटिव। ये हमारा सॉल्व हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। हमें क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल आपको कह रहा है कि एक आपके पास ट्राइंगल ABC है, उसकी एक साइड आपकी 6 सेंटीमीटर है, सेकंड साइड 8 सेंटीमीटर, थर्ड साइड 9 सेंटीमीटर। अब ये आपको तीनों साइड जो है ट्राइंगल की वो दे दी गई हैं, और जो है डी जो है मिड पॉइंट ऑन द साइड AC, ठीक है। AC वाली साइड पे जो है डी जो है मिड पॉइंट है। आपने जो है लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करनी है BD की, ठीक है। BD मीडियन है, ठीक है, वो आपने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। डी जो है AC का मिड पॉइंट है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को नोट डाउन करते हैं। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इसकी ट्रायंगल, ठीक है। आपने AC वाली साइड्स को जो है वो प्लॉट कर देना है, चूँकि इसकी लेंथ जो है वो आपके पास दी हुई है 9 सेंटीमीटर, चूँकि डी जो है इस लाइन का मिड पॉइंट है, सो हमने इस लाइन को जो है फर्स्टली प्लॉट करना है। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने से पहले AC को हमने पहले प्लॉट कर नीचे प्लॉट करना है, चूँकि जो डी जो है वो AC का मिड पॉइंट। अब अपने कंपास लेनी है, आपने कंपास के नोक को खोलना है और आपने 6 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को जो है वो खोल लेना है। आपने स्केल की मदद से कंपास की जो है 6 सेंटीमीटर तक आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। आपने कंपास की नोक को A पॉइंट पे रखना है और आपने एक आर्क जो है वो प्लॉट कर देनी है। अब आपने अपनी कंपास को जो है फिर से अगेन ओपन करना है। अब आपने अपनी कंपास को 8 सेंटीमीटर खोल लेना है, आपने उस स्केल की मदद से इसको 8 सेंटीमीटर खोल लेना है। आपने इसकी कंपास की नोक को जो है वो पॉइंट C पर रखना है और इस आर्क को कट कर देना है, ठीक है। तो ये जो आपके पास पॉइंट आएगा, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है B, ठीक है। अब आपने B को ज्वाइन कर देना है A से, और B को पॉइंट को ज्वाइन कर देना है A से, और B को पॉइंट को ज्वाइन कर देना है C से, ठीक है। तो आपके पास जो है AB साइड जो है वो क्या आ जाती है 4 सेंटीमीटर। आपके पास AB साइड आ जाती है 6 सेंटीमीटर, और आपके पास BC साइड आ जाती है 8 सेंटीमीटर। अब आपने प्लॉट करना है मिड पॉइंट, ठीक है। आपने 4.5 पे पॉइंट मार्क कर देना है, ठीक है, ठीक है। ये हाफ ये आपका लाइन D हो जाएगा। अब आपने ज्वाइन कर देना है B को D से, ठीक है। ये आपका मीडियन जो है कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब हम हमने सबसे पहले जो अपने क्वेश्चन में अपना अपना नोट करना है, गिवन करना है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या था, गिवन हमारे पास जो था कि हमारे पास जो थी साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स दी गई थी, ठीक है। हम ट्रायंगल्स की साइज की लेंथ को दिया गया था। हमारे पास मेजर ऑफ AB इज इक्वल्स टू दी गई थी 6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ AC दी गई थी 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और मेजर ऑफ BC दी गई थी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। D हमारे पास इज मिड पॉइंट ऑफ AC है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, D हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ AC है, तो मेजर ऑफ AD या मेजर ऑफ CD जो हो जाएगी हाफ ऑफ मेजर ऑफ AC के इक्वल हो जाएगी, जो कि हो जाएगा हाफ ऑफ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हाफ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका AD कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, और ये भी आपका 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल ही है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने बेसिकली जो है लेंथ ऑफ मीडियन BD फाइंड करनी है। अब हमने लिख देना अपना टू फाइंड
फाइंड तो हमने मीडियन लेंथ बी डी करनी है, ठीक है। हमने मेजर ऑफ बी डी फाइंड करनी है, ठीक है। मेजर ऑफ बी डी जो है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। उसको फाइंड करने से इससे पहले हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेनी है। कंस्ट्रक्शन में हमने ए सी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, यानी कि जो हमारे पास इस पॉइंट से हमने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करनी है, ठीक है। ये हमारे पास इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास ई है, लेट्स सपोज, ठीक है। हमने बी ड्रा कर देनी है, ड्रा बी परपेंडिकुलर टू ए सी। सो बच्चे हमें कंस्ट्रक्शन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हम बाय थ्योरम ही यूज़ करते हैं। हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपनी कैलकुलेशन में, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। बाय अपोलोनियस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हमारे पास जो है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। अपोलोनियस थ्योरम को अपना लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर हमारे पास प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने मेजर ऑफ बी डी फाइंड करनी है, तो बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हम 2 इंटू बी डी को एक साइड पे रहने देते हैं, ठीक है। 2 इंटू बी डी का हमारे पास स्क्वायर एक साइड पे रहने देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डी का स्क्वायर। ये बी डी का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 1/2 इंटू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डी का स्क्वायर। अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अपनी वैल्यूज़, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। हमने अपनी गिवन से जो है वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेना है। बी डी का हमारे पास स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू हमारे पास ए बी है 6 सेंटीमीटर, ए सी है हमारे पास, सॉरी हमने लेना बी सी, ठीक है। बी सी हमारे पास क्या है बच्चे, बी सी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने ये वाली साइड के स्क्वायर को सम करना है। तो ये 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास -2 इंटू ए डी हमारे पास क्या 4.5, तो ये हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ना हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4.5 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाता है 29.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें चाहिए मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी, ठीक है। मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी की लेंथ आपके पास हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 29.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपने साथ लिख देना है निगलेक्टिंग नेगेटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। आगे से हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, हमने ले लेना है स्क्वायर रूट ऑफ 29.75 जो कि आपके पास आ रहा है 5.45। इसको राउंड ऑफ 2 प्लेसेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 5.45 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो अगेन से सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा, ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम, हमें एक पैरेललोग्राम दे दी हुई है। पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होती है, पैरेललोग्राम हमारे पास 4 साइडेड फिगर होती है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। हमारे पास पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये साइड इस साइड की इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। और जो पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टेक्स है, यानी कि इस वर्टेक्स से जो लाइन ज्वाइन होती है उसे हम डायगोनल्स कहते हैं, ठीक है। एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल।
फोर साइड फिगर होती है, ठीक है, जिसकी दो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को आपस में इक्वल इंटरसेक्ट करते हैं, और वो इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन होते हैं। और फर्दर के पैरेललोग्राम के सम ऑफ एंगल्स, यानी फोर एंगल्स होते हैं, इनके एंगल्स का जो सम होता है वो आपके पास जो है 360 डिग्रीज होता है, क्योंकि एक पैराग्राम को डायगोनल्स जो होता है ना, दो ट्राइंगल्स में ब्रेक करता है, और दो एक ट्राइंगल के सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होते हैं। तो एक पैरेललोग्राम के सम ऑफ एंगल्स जो होंगे वो 360 डिग्रीज होंगे, ठीक है। अगर इसके का कोई एंगल एक्यूट है तो इससे अपोजिट इसके साथ इसका जो एडजेसेंट एंगल है वो यकीनन ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। अगर एक एंगल एक्यूट है तो उसके जो साथ अल्टरनेट एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे, ठीक है। अपोजिट एंगल्स सेम होंगे, ठीक है। अगर ये ऑब्ट्यूज है तो ये वाला एंगल भी ऑब्ट्यूज होगा, ये वाला एंगल एक्यूट है तो ये वाला एंगल भी एक्यूट होगा, अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो सेम होंगे। पहले अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज कि हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। इसके हमारे पास जो है डायगोनल्स हैं, ये हमारे पास इसका एक डायगोनल है हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमारे पास इसके डायगोनल्स हैं, सॉरी, ठीक है। हमारे पास इसके डायगोनल्स हैं, ये हमें क्या कह रहा है, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, हमारे पास क्या है 2 इंटू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है, तो ये हमने प्रूफ करना है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और हम अपनी पैरेललोग्राम जो है वो पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें क्या, हम अपना लिखते हैं गिवन, हमारे पास क्या हो गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है, AC एंड BD आर डायगोनल्स, क्योंकि ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। चूँकि हमारे पास ये डायगोनल्स है, ठीक है। अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है, चूँकि ये पैरेललोग्राम है, मेजर ऑफ AB हमारे पास किसके इक्वल होगी, मेजर ऑफ CD के, और मेजर ऑफ BC जो है मेजर ऑफ AD के इक्वल होगी। आगे से हम कह देते हैं कि हमारे पास क्लियरली के फिगर से क्या कह रहे हैं हम, एंगल B जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, और एंगल C जो है वो हमारे पास एक्यूट एंगल है, ठीक है। हमने बता देना एंगल B इज ऑब्ट्यूज एंगल, के पैरेललोग्राम है, ऑब्ट्यूज एंगल, एंड एंगल C इज एक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल B हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है, एंगल C हमारे पास एक्यूट एंगल है। हमने प्रूफ क्या चीज़ करनी है, हमने प्रूफ ये वाले स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट हम अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टेटमेंट सीखनी है, एक रीजन सीखनी है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, लेट्स सपोज सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC को लेते हैं, ठीक है। आपने ले लेनी है, हमारे पास ट्राइंगल ABC, एंगल B जो है वो ऑब्ट्यूज है, गिवन है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। एंगल B जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये गिवन है। बाय थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, आपने ड्रा कर लेना है, कंस्ट्रक्शन आपकी होगी ड्रा, यानी आपने C परपेंडिकुलर ड्रा करना है प्रोड्यूस AB में, ठीक है। अब आपके पास ये, क्योंकि मेजर ऑफ एंगल B जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हमारे पास बाय थ्योरम 1 क्या हो जाएगा, बाय ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने साइड कौन सी लेनी है, AC की, ठीक है। बाय थ्योरम 1 हमारे पास क्या हो जाता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू A, हमारे पास कौन सी साइड आ रही है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोड्यूस AB है तो माइनस 2 इंटू AB
और साथ हमारे पास आ जाएगा बी ई, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ऑफ हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी प्रोजेक्शन ऑफ बी सी ऑन ए बी। ठीक है, तो ये हम बाय ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाता है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, बी सी डी। ठीक है, अब हम ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं, बी सी डी। अब हम इन ट्रायंगल बी सी डी पे चेक कर देते हैं। ठीक है, ट्राइंगल बी सी डी में हमने गिवन क्या कहा था, एंगल सी जो है वो अक्यूट एंगल है। ठीक है, एंगल सी हमारे पास क्या है, एंगल सी इज एन अक्यूट एंगल गिवन था ये हमारे पास। ठीक है, अब जब ये एंगल सी के जो है अक्यूट एंगल है गिवन है, तो हमारे पास जो है बाय अक्यूट एंगल थ्योरम हम कह देते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हम बी सी डी ले रहे हैं, बी डी की अक्यूट एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाएगा बाकी सम ऑफ टू साइड यानी बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर माइनस डिमिनिश करना है 2 इंटू रेक्टेंगल कंटेनिंग वन ऑफ इट साइड। सॉरी स्टूडेंट्स, हम इधर से एंगल इस पर कुछ चेंजिंग करनी है हमने। ठीक है, ये हमने क्या कहते हैं एंगल ए को, क्योंकि एंगल ए भी हमारे पास एक्यूट एंगल है, एंगल सी भी। तो हमने चूँकि कंस्ट्रक्शन इधर किया है, तो हमने इधर से एंगल हम ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास बी डी कंटेन करे, तो ए बी डी हम जो है कंटेन कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ आप कह लें बी ए डी ट्राइंगल बी ए डी आपने ट्राइंगल ले लिया, और इधर भी आप कह दें कि एंगल ए जो है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। अब आपसे देखें, ठीक है, बी डी का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड बी डी का स्क्वायर आपके पास ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर होगा। ठीक है, -2 इंटू आपके पास ए बी आ जाएगी साइड। ठीक है, हमने आंसर ड्रा करनी है, डी एफ जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी की करनी है। ठीक है, फिर मेजर ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल की ये जो साइड ए डी की प्रोजेक्शन है वो हमारे पास बन जाती है ए एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी मेजर ऑफ ए एफ। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब क्लियरली फ्रॉम फिगर हम देख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पैराग्राम है, ई एफ जो है वो सी डी के इक्वल है और सी डी जो है वो ए बी के इक्वल है। ठीक है, मेजर ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ई एफ जो हो जाएगी वो मेजर ऑफ सी डी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, वो इज इक्वल टू हो जाएगी मेजर ऑफ ए बी के इक्वल। ठीक है, तो यानी मेजर ऑफ ई एफ जो है वो ए बी के इक्वल हो जाएगी। इसे हम 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने 3 का नाम दे दिया। अब हमारे पास मेजर ऑफ जो होगा हमारे पास मेजर ऑफ ए एफ और मेजर ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास हमने उसको बस ए एफ हमारे पास इज इक्वल टू मेजर ऑफ बी ई के इक्वल हो जाएगी। हमने इसको फ्रॉम 3 से देखा है। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड है। हमारे पास इससे हमने देखा कि मेजर ऑफ ए एफ जो है बी ई के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने बस ए बी और ई एफ अब इसमें इक्वल है। ए बी को जितना हम बाहर निकालेंगे इस लाइन से, जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम होगा। सो ये हमने फ्रॉम 3 कह दिया। अब हमने इसको पुट कर देना 2 में। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं। हम इक्वेशन 2 में एफ की जगह बी ई पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, ए डी को भी हम चेंज कर देते हैं। ए डी का हमारे पास ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, गिवन में है। ठीक है, ए डी हमारे पास जो है बी सी के इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर हो जाता है -2 इंटू मेजर ऑफ ए बी इंटू मेजर ऑफ बी ई फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन 4 से हमने ये लिया। ठीक है, ये इक्वेशन 4 है।
ठीक है। फ्रॉम गिवन एन इक्वेशन 4, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को। ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, आपके पास तो ए 2 टाइम्स ए बी का स्क्वायर है, तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ए बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी का स्क्वायर। और ये एक दफ़ा प्लस के साथ है ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम में, एक दफ़ा माइनस के साथ है, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये हमने क्या कर दिया, एडिंग 1 एंड 5। ठीक है, हमने ऐड कर दिया 1 एंड 5 को, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। हमने इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। ये हमारे पास ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। इसी के साथ हमारे पास जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का एंड हो जाता है। हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 में हमारे पास थे 3 क्वेश्चन, जिनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। हम इनको देख लेते हैं एक दफ़ा फिर से। ठीक है, ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, तो हमने इसमें नेगेटिव स्क्वायर रूट को, ठीक है, ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। फिर हमने इसका सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2, फिर हमने इसका सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 होती है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए।